नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। नमस्ते इंडिया दूध संग्रह केंद्र पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना। नमस्ते इंडिया दूध कंपनी की भाजपा नेत्री मिथिलेश अग्रवाल हैं ऑनर। किसानों व पशुपालकों की समस्याओं को लेकर किसान यूनियन का नमस्ते इंडिया दूध कंपनी के खिलाफ धरना। पशुपालक किसानों का कई माह से दूध कंपनी पर पैसा न देने का आरोप। कंपनी 1 लीटर दूध में 30 मिलीलीटर किसानों से ले रही ज्यादा। करोड़ों रुपए महीने के हिसाब से किसानों का लूट रही नमस्ते इंडिया दूध कंपनी। दूध संग्रह केंद्र के मैनेजर व पिकअप ट्रांसपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कर रहे हैं किसान नेता मांग। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के हथियापुर दूध संग्रह केंद्र का मामला। देखो, मामला पिछले 2 महीने से चल रहा है। आप पीछे देख रहे हैं कि नमस्ते इंडिया का ये जनपद फर्रुखाबाद में हथियापुर में प्लांट स्थित है और नमस्ते इंडिया किसानों को खून चूस रही है। ये इन्होंने जो दूध संग्रह केंद्र गांव-गांव बनाए हैं, जिसमें गांव के ही किसानों ने के प्रभारी भी हैं इन केंद्रों के, और वो इन्हीं की मशीन जो है जिससे दूध संग्रह किया जाता है, दूध को एफएनएस और एसएफएनएस और वो निकाली जाती है, फैट निकाला जाता है और उसके बाद इनकी गाड़ियों से लाद के इसी प्लांट में आता है। और यहाँ अगर फैट और वो गलत निकल जाती है तो इनका ये कहना है कि ये केंद्र प्रभारी का पैसा काट लेंगे। क्यों काट लेंगे? केंद्र प्रभारी ने तो आपकी मशीन से बाहर निकाल के दे दिया, और आपका जो ट्रांसपोर्टर ला रहा है, पिकअप ला रही है, अगर वो ड्राइवर गड़बड़ कर रहा है और यहाँ का जो मैनेजर है उनके साथ मिला हुआ है, तो प्रभारी के पैसे क्यों काटे जाएंगे? एक ये प्रश्न है। और करीब 42-44 हज़ार रुपये हमारे ज़िले के संगठन मंत्री हैं श्री अरविंद गंगवार जी, जो गुतासी में केंद्र चलाते हैं, उनका इनके ऊपर है, जो पिछले 2 महीने से नहीं दे रहे हैं। आज हम इनसे रुपया लेके मानेंगे। दूसरा ये है कि नमस्ते इंडिया जो है वो जो गांव में दूध संग्रह केंद्र है उन पर जो किसान से दूध ले रही है वो लीटर में ले रही है, और 1 लीटर में 1030 ग्राम ले रही है और 30 ग्राम फालतू ले रही है। तो अगर 100 लीटर लेगी तो 3 लीटर फालतू हो जाएगा, और 3 लीटर का आप 60-65 रुपए में ही रख लेंगे तो लगभग 195 या 200 रुपए का एक मतलब 100 लीटर पे ले लेते हैं। तो ये हमें आज यहाँ नियमावली दिखाएं कि ये लीटर में लेने का प्रावधान क्या सरकार द्वारा किया गया है? क्या बाट माप विभाग इनको अनुमति देता है? बाट माप विभाग की जो नियमावली है वो ये कहती है कि गांव में जो दूध संग्रह केंद्र पर जो मशीन रखी हुई है उसको 20 किलोग्राम से सत्यापित किया गया है। जब किलोग्राम से सत्यापित किया गया है तो किलोग्राम से ही दूध लें। जब 1 किलोग्राम दूध लिया जाएगा तो 1000 ग्राम लेंगे। जो ऊपर का 30 ग्राम है वो किसान का बचेगा, जो अगले किलोग्राम में जुड़ जाएगा। और जो किसान से जो पर डे की लूट हो रही है, नमस्ते इंडिया प्लांट पूरे अगर 1 वर्ष का अनुमान लगा लें तो ये लगभग 25,000 लीटर दूध जो है पर डे इसमें केंद्र में आता है। और 25,000 लीटर दूध अगर आप 3% देख लें तो आप ये मानिए कि 750 लीटर दूध रोज ये गोलमाल करते हैं किसान का, और 60 रुपये में भी रख लीजिए तो 22,500 रुपये का हो गया, और पूरे महीने का 30 दिन का गुणा कर दीजिए तो ये 14 लाख के आसपास बैठता है। इतनी बड़ी रकम एक महीने में केवल ये नमस्ते इंडिया लूट रही है। इसके अतिरिक्त और भी यहाँ पे कंपनियाँ हैं ये मिल्क की, वो भी लूट रही है। करोड़ों रुपए का ये कंपनियाँ मिलकर किसान का गोलमाल कर रही है, और किसान जो एकमात्र जो गरीब किसान है वो पशु पे आधारित है, दूध पे आधारित है, उसके घर के बच्चों के अरमान कैसे होंगे? तो ये लूट का अड्डा बना हुआ है। आज इसका फैसला करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। अब तक धरने पे बैठेंगे जब तक कोई सक्षम अधिकारी आकर ये बताता नहीं है कि हमारा पैसा कैसे मिलेगा। बाट माप विभाग वाले आके ये नहीं बताते हैं कि जो वहाँ पे मशीनें रखी हैं गांव में उनकी सत्यापन रिपोर्ट किसके पास है। किसान उनकी सत्यापन रिपोर्ट गांव में मांगता है, और जो प्रभारी है वो ये कह देता है कि हमारे पास इसका कोई कागजात नहीं है। आप इतना बड़ा काम कर रहे हो और वो भी बिना कागजात के कर रहे हो, तो लूट तो निश्चित हो रही है। सरकार को देखनी चाहिए, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को देखनी चाहिए। हम वार्ता करेंगे, वार्ता के लिए मना नहीं करते। टिकैत साहब कहते हैं वार्ता होती रहनी चाहिए, लेकिन आज इन मैनेजर से फैसला करेंगे। इन मैनेजर और यहाँ के जो पिकअप के ट्रांसपोर्टर हैं
ये साठगांठ करके किसानों का दूध लूट रहे हैं। इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो। मैं आदरणीय जिलाधिकारी जी से मांग करता हूँ। कब से बैठे हैं आप? अभी हम लोग 12 बजे आ गए थे यहाँ पे, तब से लगातार बैठे कोई हुए हैं। अधिकारी आया अभी तक? अभी कोई नहीं अधिकारी आया हमसे, चूंकि अभी एसएचओ महोदय ने कहा था कि यहाँ के मैनेजर का कहना है कि उनका कानपुर में जो हेड ऑफिस है वहाँ जो उनके जनरल मैनेजर बैठे हैं, उन्होंने ये कहा है कि 3 दिन के अंदर अरविंद गंगवार जी का पैसा देंगे। लेकिन फिलहाल अभी हमारी जो आपस में मंत्रणा हुई है, इसमें हम अभी नहीं मानते उनकी बात को। भाई 3 महीने क्यों लगा दिए, अब 3 दिन का समय क्यों चाहिए? 3 दिन का समय भारतीय किसान यूनियन नहीं दे रही। यहाँ के जिलाधिकारी महोदय देखें।